चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बाबू? प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या? प्रकाश। हेडिंग किसके बारे में डालते हैं? प्रकाश के बारे में। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? लाइट कहते हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। और सुनिए, और दावे के साथ आप ध्यान से अगर सुन लेते हैं, हमारा ये दावा है कि अगर जे इस लेक्चर को आप ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं जो भी है, तो दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको लाइट में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आने वाला नहीं है। तो ध्यान समझिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? प्रकाश के बारे में। और सबसे पहले देखिए, प्रकाश को जानने से पहले ना इसका थोड़ा सा नेचर पढ़ लेते हैं, इसका थोड़े से इतिहास में जाते हैं कि मतलब प्रकाश है क्या। पहले देखिए प्रकाश है क्या, वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश ना मतलब वैज्ञानिकों का प्रकाश के बारे में मत क्या था। तो दो वैज्ञानिक हुए, यानी हम प्रकाश का ना पहले नेचर पढ़ते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। तो दो वैज्ञानिक हुए। पहला वैज्ञानिक का नाम था बाबू न्यूटन साहब। न्यूटन का नाम सुने हैं? सुने हैं। और बोलिए हाइगेंस का नाम सुने हैं? थोड़ा बहुत सुने होंगे ना। क्या हाइगेंस का नाम सुने हैं? थोड़ा बहुत सुने होंगे। सुनिए, आप लोग न्यूटन के बारे में जानते हैं, हाइगेंस के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। तो देखिए प्रकाश के बारे में दो वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये था। न्यूटन साहब का क्या नाम था ना कि प्रकाश जो है, हम तक जो प्रकाश आता है वो कण के रूप में आता है। और न्यूटन साहब का क्या नाम ये था कि प्रकाश का जो निर्माण हुआ है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिल करके हुआ है। वो कथन किसका था? न्यूटन साहब का था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी न्यूटन साहब का क्या नाम ये था बाबू कि प्रकाश का जो निर्माण हुआ है, यानी प्रकाश जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हाइगेंस साहब का क्या नाम था, मतलब जो साइंटिस्ट हाइगेंस थे, उनका क्या नाम था कि प्रकाश कण नहीं है। कौन कह रहा था? हाइगेंस कह रहे थे। हाइगेंस कह रहे थे कि प्रकाश कण नहीं है। प्रकाश पता क्या है? प्रकाश क्या बाबू? तरंग है। यानी तरंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। समझ में रहा है? यानी न्यूटन साहब का ये कहना था कि जो लाइट जो हम तक आता है, यानी सूर्य लाइट, मतलब लाइट तो कुछ मतलब किसी का भी हो सकता है, सूर्य का हो सकता है, बल्ब का हो सकता है, मोमबत्ती का हो सकता है, लालटेन का हो सकता है, सबका हो सकता है। तो न्यूटन साहब का कहना ये था कि जो भी वहां से प्रकाश हम तक आता है ना, वो छोटे छोटे क्या कोणों के रूप में आता है। ये बोले ये कथन किसका था? न्यूटन का था। समझ रहे हैं? लेकिन हाइगेंस का नाम क्या था? हाइगेंस का नाम था कि जो प्रकाश का निर्माण हुआ है ना, यानी प्रकाश जो आता है वो क्या आता है? तरंग के रूप में आता है, यानी वेव के रूप में आता है। जैसे मान के चलिए इस ना बल्ब के माध्यम, बल्ब समझ रहे हैं, इस बल्ब के माध्यम से आपको ना बेहतर समझ में आ जाएगा कि प्रकाश जो है हम तक कण के रूप में कैसे आता है। जैसे मान के चलिए वो दीवार देख रहे हैं, बात ऐसे यहाँ पे गोड़ बड़ो जो फोटो लगा हुआ है, समझ रहे हैं? यहाँ से ना आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो पहले न्यूटन का समझाते हैं कि न्यूटन साहब का कथन कैसे था। न्यूटन साहब का क्या नाम था ना कि जो हम तक प्रकाश आता है ना बाबू, वो कण के फॉर्म में आता है, मतलब कण के रूप में आता है। समझ रहे हैं? तो कण के रूप में कैसे आएगा? देखिए बल्ब जैसे दीवार से टच हुआ ना, हम तक गिर के, चलिए हम तक जो है ना बल्ब, देखिए ऐसे आता है प्रकाश। प्रकाश कैसे आता है? आप तक जो आता है ना कण के रूप में आता है। समझ में रहा है? ऐसे आता है। समझ में गया? ये किनका क्या नाम था? न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब का क्या नाम ये था कि हम तक, सुनिए, हम तक का नाम, न्यूटन साहब का क्या नाम ये था कि हम तक जो प्रकाश आता है वो क्या आता है? कण के रूप में। जैसे बल्ब हम यहाँ पे उछाले ना, तो बल्ब जो आ रहा है तो कण के रूप में, मतलब वैसे ही प्रकाश आता है। यहाँ से इसे किए आ गया। सोच रहे हैं? रोक लिए जी। चलिए, तो न्यूटन साहब का क्या नाम ये था कि हम तक जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है? कणों के रूप में आता है। लेकिन इसको अब रख देते हैं, आप समझिए। लेकिन हाइगेंस का क्या नाम ये था कि हम तक जो प्रकाश आता है ना, वो कण के रूप में नहीं आता है, वो किसके रूप में आता है? तरंग, यानी वेव के रूप में आता है। लेकिन एक बात बताइए, तरंग पढ़ने के लिए ना एक चैप्टर है 9th का, उसमें पढ़ा जाता है। लेकिन अभी तो वो हम लोग क्या, उन लोग मतलब उसको तो पढ़ तो नहीं रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं। दो लोग आइए, आप खड़े होइए बाबू, आइए। और एक लोग इधर से आइए, आइए खड़े हो जाइए, यहाँ पे पकड़िए, पकड़ लीजिए, इधर आइए। अब ना, अब हम ये समझते हैं
तरंग थोड़ा सा टाइट पकड़िए, इधर आ जाइए, इधर आइए, टाइट पकड़िए यहाँ पे। चलिए अब तरंग क्या होता है ना, थोड़ा देखिए प्रैक्टिकली रूप से ना थोड़ा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। हम ये समझते हैं कि तरंग जो होता है वो क्या होता है। हम क्या समझते हैं कि तरंग जो होता है वो क्या होता है। पहले बात समझिए, हम क्या करें, रस्सी देख रहे हैं बाबू, समझिए। तो ये जो आपको पता है पहले से हम बता चुके हैं कि जो भी दुनिया का जो निर्जीव पदार्थ है उसका निर्माण जो होता है किससे हुआ है, छोटे छोटे कणों से हुआ है, और उसी को परमाणु कहते हैं। पता है ना आप लोग को। तो क्या लगता है जो रस्सी का निर्माण हुआ है, क्या ये छोटे छोटे कणों से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें दिक्कत नहीं ना है। तो अब ना तरंग क्या होता है, थोड़ा सा टाइट पकड़िएगा, आप लोग को देखिए, आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ना टच कर रहे हैं, इसको छेड़छाड़ ऐसे कर रहे हैं, छेड़छाड़ किए तो बोलिए इसके यहाँ पे हम इसको प्रभाव डाल रहे हैं। सुनिए यहाँ पे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, सुनिए यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नहीं आ रहा है, देखने को मिल रहा है ना। तो इसी को पता क्या कहता है, इसी को कहा जाता है तरंग क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसी को कहा जाता है क्या, तरंग का गति। और इसका गति कैसे होता है, यहाँ पे इसको छेड़छाड़ किए ना, तो इसका गति क्या दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होता है। इसमें दिक्कत नहीं ना आप लोग को। अब समझिए आपको क्या लगता है अब कण का गति क्या होता है। अब कण का गति कब बोलते हैं कि बात समझिए, क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे टच कर रहे हैं, सुनिए यहाँ पे इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह है इसका प्रभाव हर जगह है कि नहीं है, हर जगह पे है। तो आपको क्या लग रहा है, इसका प्रभाव हर जगह पे है, तो प्रभाव ही ना आपको दिख रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे इसको छेड़छाड़ किए और इसका कण यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, कण गति कर रहा है। अरे कण अपने पास में ही है ना बाबू। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम इसको छेड़छाड़ी से कर रहे हैं, तो क्या कण यहाँ से उड़ के चाहे उठ के यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, नहीं आ रहा है। यानी वो क्या है, कणों का गति है। लेकिन तरंग क्या है, तरंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने कोई छेड़छाड़ किया और इसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल गया, केवल हमको क्या महसूस हुआ, इसका प्रभाव देखने को मिला, उसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो तरंग में दिक्कत नहीं ना आप लोग को, नहीं दिक्कत। अब जाइए, चलिए इधर आइए, किसी को दिक्कत है तरंग में, समझ में आ गया ना। तरंग बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ा जाता है, थोड़े से में तरंग समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए ये है, तो सुनिए न्यूटन, देखिए न्यूटन का कहनाम ये था बाबू, समझिए न्यूटन का कहनाम ये था कि जो प्रकाश जो हम तक आता है वो क्या आता है, छोटे छोटे कणों के रूप में आता है। लेकिन हाइगेंस का कहनाम था, हाइगेंस का कहनाम था कि हम तक जो प्रकाश आता है ना वो क्या आता है, तरंग के रूप में आता है। क्या होता है बाबू, तरंग के रूप में आता है। तो लेकिन एक बात बताइए, आपके मन में दुविधा आएगा कि किसको सही माने, न्यूटन को सही माने कि हाइगेंस को सही माने, दोनों को। अभी ना वर्तमान समय में इन दोनों लोगों को सही माना गया है। यानी वर्तमान समय में इन दोनों लोगों को यह कहा गया है कि न्यूटन साहब का भी कथन सही है और हाइगेंस का भी कथन सही है। यानी ये माना गया है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के भी बना हुआ है, और प्रकाश क्या है, तरंग भी है। तो इसमें दिक्कत नहीं ना आप लोग को। तो बोलिए प्रकाश का नेचर समझ में आ गया, यानी प्रकाश का प्रकृति समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। हम लोग ना, सुनिए बात नहीं, हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश ऊर्जा है, तो ऊर्जा कैसे है, यानी हम ये समझते हैं ना कि प्रकाश को ऊर्जा कहते हैं। मतलब समझिए बात नहीं, देखिए प्रकाश जो है बाबू, सुनिए है बात, अब बात करिएगा दिक्कत हो जाएगा, बात मत कीजिए। सुनिए प्रकाश जो है, देखिए प्रकाश का डिफिनेशन क्या है बाबू, प्रकाश जो है ना एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि आप हमको ये बताइए कि प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा है कैसे, ये समझते हैं। तो एक बात बताइए बाबू, आप लोग लालटेन देखे हैं, देखे ही नहीं देखे हैं, लालटेन पे कितने लोग, कुछ लोग पढ़े भी होंगे। बोलिए हम क्या करते हैं, एक लालटेन बनाते हैं, लालटेन या लैंप। अच्छा लालटेन लैंप अलग अलग होता है ना, लालटेन थोड़ा सा बड़ा होता है और लैंप क्या होता है, छोटा छोटा होता है, ऐसा ही होता है। तो हम ना एक लालटेन का फिगर बनाते हैं, उसको समझिएगा, इसको क्या करिए, इसको समझिए। अब यहाँ पे ना समझिए बात नहीं, यहाँ पे एक बाबू क्या ना, अब लालटेन का एक्यूरेट हमसे फिगर नहीं बनेगा, तो समझने के लिए काफ़ी है ना, आप समझिए ना कि ये क्या है, एक प्रकार का लालटेन है। बताइए बिना, बोलिए लालटेन का महत्व तब भी है जब उसमें तेल डाला रहे
तब बिना तेल डाले का उसका लालटेन का कोई वैल्यू है जी? नहीं वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि इस लालटेन के अंदर में क्या डाल देते हैं बाबू? किरोसिन या पेट्रोल या डीजल क्या करते हैं? किरासन बोलते हैं कि किरोसिन? किरोसिन या किरासन एक ही बात है। चलिए देहात में क्या बोला जाता है? किरासन। क्या बोला जाता है? किरासन बोलते हैं। तो बोलिए ये लालटेन का फिगर है और इस लालटेन के अंदर में हम लोग क्या डाल दिए हैं? किरासन तेल डाल दिए हैं। तो एक बात बताइए कि लालटेन है, इसमें बत्ती भी डाला रहता है कि नहीं डाला रहता है? बत्ती कपड़ा का बत्ती भी डाला रहता है कि नहीं डाला रहता है? बत्ती भी डाला रहता है। और आप चाहते हैं कि आपका क्या हो जाए? लालटेन जले। तो एक बात बताइए कि जो तेल आप डाले हैं, इस तेल को, जो भी तेल है क्या बोलते हैं, किरासन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी है, इस तेल के अंदर या तेल को बोलिए बाबू हम लोग रासायनिक, बोलिए रासायनिक ऊर्जा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इस तेल के अंदर या इस तेल को हम लोग बाबू रासायनिक ऊर्जा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। और आपको लालटेन को जलाना है तो आप क्या करते हैं? माचिस का तीली लेते हैं ना जी। अब माचिस का तीली जलाते हैं और यहाँ पे माचिस का तीली जलाते हैं और क्या होता है? आपका लालटेन क्या होता है? जलने लगता है। और जब जलेगा तो क्या आपको निकलेगा? प्रकाश। प्रकाश मिलने लगेगा कि नहीं मिलने लगेगा? मिलने लगेगा ना बाबू। प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए, इसके अंदर आप तेल डाले हुए हैं और इस तेल को बाबू कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी इस तेल के अंदर जो भी पेट्रोल, डीजल, आप किरोसिन डाले हैं, इसके अंदर में रासायनिक ऊर्जा है कि नहीं है? रासायनिक ऊर्जा है। जब माचिस का तीली जलाए तो आपको प्रकाश मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? क्या बिना रासायनिक ऊर्जा के, बिना तेल का आपको कभी ये बत्ती जल पाएगा? अरे जलेगा। अगर तेल हटा देते हैं, तेल निकाल देते हैं, तो क्या बहुत लंबे समय तक जल पाएगा? थोड़ा समय जलेगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब तेल जरूरी है। तेल के अंदर बाबू रासायनिक ऊर्जा है। और जब माचिस से तीली को जला करके इसको जलाए हैं, बत्ती को, तो प्रकाश मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? तो क्या प्रकाश मिला है? बिना यहाँ पे इस तेल के प्रकाश मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो प्रकाश मिला है तो बात समझिए, ये तेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा। और जब माचिस का तीली जलाए तो आपको क्या मिल गया? प्रकाश। यानी प्रकाश पहले क्या था? ऊर्जा था। और वो कौन सा ऊर्जा था? रासायनिक ऊर्जा। तो क्या हमने प्रकाश को क्या पा लिया? मतलब प्रकाश हमको मिल गया ना। तो प्रकाश हमको मिल गया तो क्या प्रकाश पहले ऊर्जा था कि नहीं था? इस तेल के अंदर या इस तेल को बाबू हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं ना। ये रासायनिक ऊर्जा बदल गया है, यानी चेंज हो गया है। और किस में चेंज हो गया है? प्रकाश ऊर्जा में। यानी किस में हो गया है? प्रकाश में। तो क्या बाबू एक बात बताइए, हम प्रकाश, जो प्रकाश होता है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है कि नहीं है? प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं है? तो क्या हम इस तेल को प्रकाश में बदल दिए कि नहीं बदल दिए? यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो क्या इस प्रकाश को, बोलिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं ऊर्जा है? नहीं है, ऊर्जा है। जैसे मान के चलिए, एक ना बैटरी लेते हैं। बैटरी देखे हैं आप लोग? अरे बैटरी देखे हैं? सुनिए, इधर आइए। बैटरी देखे ना बाबू आप लोग? बैटरी देखे हैं सेल वाला? अरे जिससे टॉर्च जलता है। हम ना इलेक्ट्रिक बैटरी का बात नहीं कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? जो सेल होता है ना, बैटरी डाल करके टॉर्च जलाया जाता है, उसका बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का बैटरी बना दिए बाबू, ये समझिए। ये क्या एक प्रकार का बैटरी है। तो इस बैटरी के अंदर में, इस बैटरी के अंदर में बोलिए कुछ पदार्थ भरा रहता है, देखे हैं? इसके साथ छेड़छाड़ किए कि नहीं किए हैं? किए हैं। अरे घर हथौड़ी लेकर के इसको तोड़ ताड़ किए कि नहीं किए हैं? किए हैं ना। तो इसके अंदर में काला काला पदार्थ निकलता है। इसके, इस बैटरी की, बैटरिया के अंदर में काला काला पदार्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? तो इसके अंदर जो भरा रहता है वो, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक, क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक ऊर्जा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे इसके अंदर में जो काला काला पदार्थ आप देख रहे हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा है कि नहीं ऊर्जा है? इसको आप क्या करते हैं? 2 या 3 को बैटरी लेते हैं और टॉर्च में बढ़िया से उसको लगा देते हैं। और जब टॉर्च बारते हैं, सुनिए, जब टॉर्च बारते हैं आप, तो क्या निकलता है? प्रकाश। तो प्रकाश पहले क्या था? ऊर्जा था। ऊर्जा को हमने किसमें बदल दिया? प्रकाश में। तो क्या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ? ऊर्जा हुआ।
बाबू पहले इस बैटरी के अंदर में रासायनिक ऊर्जा था कि नहीं था? इसको टॉर्च में भर दिए, और जब टॉर्च में भरे तो उधर से क्या निकल गया? प्रकाश निकलने लगा। तो प्रकाश निकला तो प्रकाश पहले क्या था? रासायनिक ऊर्जा, यानी ऊर्जा था कि नहीं? अब प्रकाश क्या, सुनिए, और जो बात नहीं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो एक बात बताइए, सुनिए, जैसे मान के चलिए इन्हें एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। सुनिए, समझने के लिए काफी है, आप लोग समझिएगा। सुनिए, ये एक ना ट्रांसफार्मर बनाते हैं, पावर हाउस जो भी है, और यहाँ पे पता है आपका घर बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? आपका ना घर बना देते हैं। घर इसलिए बनता है जी, आप समझिए, आप जो भी जैसे है, ये आपका क्या है? घर है, आपका घर है, इसे आपका घर है नहीं है, जो भी है समझिए, ये आपका क्या है बाबू? घर है। और आप चाहते हैं कि हमारे घर में, चाहे घर के पास नज़दीक में क्या हो? बल्ब जले। तो क्या लाइएगा? इस पोल से तार लाते हैं कि नहीं लाते हैं? आप खींच के तार लाइएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा? बल्ब को ऐसे टांग दीजिएगा। बल्ब को क्या करिएगा? टांग दीजिएगा। अब बल्ब को जब टांगिएगा तो इस बड़ी तार जो देख रहे हैं, इस तार के अंदर में, सुनिए, इस तार के अंदर में क्या है बताइए? तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन समझने कभी विद्युत ऊर्जा में दिक्कत नहीं ना है। इस तार के अंदर में क्या है बाबू? विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा है कि नहीं है बताइए? विद्युत ऊर्जा है ना। तो इसके अंदर में क्या आ रहा है? विद्युत ऊर्जा आ रहा है, है ना। अब विद्युत ऊर्जा आते आते यहाँ पे आप तो लगा दिए हैं बल्ब, यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? बल्ब लगा दिए हैं। अब बल्ब लगा दिए हैं तो आपको क्या मिलने लगेगा? प्रकाश मिलने लगेगा कि नहीं मिलेगा? प्रकाश मिलेगा ना। तो कहने का मतलब जो आपको ये प्रकाश मिला है बाबू, आपको जो ये प्रकाश मिला है तो पहले ही प्रकाश था क्या? नहीं, ये इस तार के अंदर में विद्युत ऊर्जा आ रहा था, ये वाला विद्युत ऊर्जा ना बदल गया, मतलब चेंज हो गया। ये चेंज किस में हो गया है? प्रकाश में। तो प्रकाश को क्या, प्रकाश पर पहले प्रकाश था, ये एक प्रकार का ऊर्जा था, और ये बदल के क्या हो गया है? प्रकाश। तो क्या प्रकाश को हम लोग एक प्रकार का ऊर्जा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो इसमें दिक्कत है। तो कभी भी कोई आपसे ये कहेगा कि प्रकाश क्या है, तो क्या कहिएगा? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा कैसे है आपको समझ में आ गया ना। जैसे मान के चलिए इस लालटेन के अंदर तेल भरा हुआ है, इस तेल के अंदर क्या है? रासायनिक ऊर्जा। अब माचिस का तीली जला है तो ये बत्ती जलने लगा, तो प्रकाश मिला कि नहीं मिला? तो मिला, तो प्रकाश का डायरेक्ट प्रकाश मिल गया। अरे भैया, ये धीरे धीरे तेल जो है धीरे धीरे इसको ऊपर चढ़ रहा है, तभी ना। अब तेल खत्म हो जाएगा, क्या लगता है प्रकाश मिलेगा? अरे बत्ती जलेगा तो कितने देर तक जलेगा? थोड़े देर के लिए जलेगा, फिर कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब जो प्रकाश मिला है, ये प्रकाश पहले क्या था? एक प्रकार का ऊर्जा है, और तब ये ऊर्जा किस में बदल गया है? प्रकाश में। तो क्या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं है? ऊर्जा है। उसी प्रकार से ये समझे आप लोग कि इस बैटरी के अंदर में क्या भरा रहता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, रासायनिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं। इस बैटरी के अंदर में रासायनिक ऊर्जा है, और इस 2-3 को बैटरी लेकर के और आप टॉर्च में क्या करते हैं? लगा देते हैं, और टॉर्च को ऑन करते हैं तो उधर से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? तो बिना बैटरी का टॉर्च जलाइए तो जलेगा। अब हम इलेक्ट्रिक वाले टॉर्च का बात नहीं कर रहे हैं, जो सेल लगता है जिस बैटरी में ना, जिस टॉर्च में, हम उसका बात कर रहे हैं। तो 2-3 को टॉर्च बोल रहे हैं, 2-3 को बैटरी ले करके आप क्या करिए? टॉर्च में आप लगाते हैं, और टॉर्च में लगाते हैं और टॉर्च को ऑन करते हैं, तो टॉर्च क्या होता है? प्रकाश निकलने लगता है। तो प्रकाश निकलता है तो क्या उसको ऊर्जा मिला कि नहीं मिला? और रासायनिक ऊर्जा मिला। और रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गया? प्रकाश में। तो क्या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है? ऊर्जा है। जैसे आपको बल्ब जलाना है, तो कहिएगा, सुनिए, बल्ब पर तार खींच के लाए हैं पोल से, अब बल्ब लगा दिए हैं, अब पता चला कि उसमें से धारे नहीं आ रहा है। धारा नहीं आएगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो उसके लिए धारा लाना पड़ेगा ना। तो जो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, आप ही लोगों में 4 चैप्टर है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए कि इसके अंदर जो ना विद्युत धारा आता है, पता है कि नहीं आप लोग को? तार के अंदर में क्या आता है? विद्युत धारा, उसको विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा, बल्ब आपको जलाना है तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल गया बाबू? प्रकाश ऊर्जा में, यानी प्रकाश में बदल गया।
बदल गया कि नहीं बदल गया? तो क्या ये प्रकाश क्या डायरेक्ट प्रकाश हो गया है? अरे भैया पहले ऊर्जा था, ये ऊर्जा किससे बदल गया है? प्रकाश में। तो प्रकाश को क्या हम लोग एक प्रकार का ऊर्जा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे ना ठेठ भाषा में समझना होगा, ये क्या कीजिए कि यहाँ से हमारा हाथ काट दीजिए, काट के और वहाँ पे रख दीजिए। कोई आके पूछेगा, कोई कहेगा कि हमारा हाथ नहीं है, अरे हमारा ही हाथ न है, अरे भले ही वहाँ रखा गया है। तो उसी प्रकार से क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, भले ही। और सुनिए, एक अच्छा बात बताते हैं आप लोग को। एक ना होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है बाबू कि ना ऊर्जा को ना एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट होता नहीं है। बात समझ में रहे? जैसे एक बात समझिए, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है, अब टॉर्च में भरे, अब प्रकाश मिला, तो आपको क्या लग रहा है कि ऊर्जा नष्ट हो गया? नहीं, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट होता नहीं है। और उसी को पता क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इसमें दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है, ये समझ गए बात? अब समझिए, सुनिए, आपको बाबू क्या लगता है, आपको क्या लगता है, हमको किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बगैर प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे? अरे देख पाएंगे जी? नहीं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब बाबू, बिना आप अंधकार में जाइए तो अंधेरा में कुछ दिखाई देगा? जैसे ये कह रही हैं कि हम अंधेरा में जाते हैं तो हमको हर चीज दिखाई देता है, ये संभव है जी? नहीं संभव है। ऐसा कभी हो सकता है कि अंधेरा में जाएं और सब चीज दिखाई देने लगा? अब टोया टोया के जाइएगा तो भले दिखाई देगा। टोया समझते हैं, कुछ पकड़ पकड़ के अंदाजे पे जाइएगा, क्या नहीं इधर रखिए। तो बात समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ, सुनिए, बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के का होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ आँख का भी होना जरूरी है। जो बेचारे लोग अंधे लोग हैं, उनका आँख नहीं है, उनका क्या लगता है आपको, उनके लिए प्रकाश रहे न रहे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि प्रकाश, सुनिए, प्रकाश और जो आँख होता है ना, प्रकाश और क्या बाबू, आँख जो होता है, वो एक दूसरे के पता क्या होता है, पूरक होता है। आँख और प्रकाश जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, पूरक। पूरक समझते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। क्या लगता है, प्रकाश है, प्रकाश तो है, अब पता चलेगा किसी के पास आंखें नहीं है, तो उसका कोई प्रकाश रहे न रहे कुछ फर्क पड़ने वाला है? अब हम लोग के पास आंख है, हम लोग के पास आंख है, अब पता चलेगा कि प्रकाश ही गायब है, प्रकाश ही नहीं है, अंधकार है, तो क्या हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब प्रकाश और आंख एक दूसरे क्या है बाबू, पूरक है। समझ रहे हैं? तो अगर जब प्रकाश का डिफिनेशन देना होगा तो आप कैसे दीजिएगा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा कैसे है, इसको आप इसके माध्यम से समझ चुके हैं, समझ चुके हैं ना। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, और प्रकाश के वजह से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख पाना संभव है नहीं। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए इसको मिटाते हैं, इधर देखिए, प्रकाश समझिए। अब ना समझिए, सुनिए इधर देखिए, अब समझते हैं, समझिए, अब समझते हैं बाबू कि ना हम ना किसी वस्तु को ना देखते कैसे हैं, मतलब देखने का प्रक्रिया कैसे है, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं ये समझते हैं। बात समझिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ना हम एक सूर्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? एक सूर्य बनाते हैं। एक ना सूर्य बनाते हैं। सूर्य देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? रोज देखते हैं आप लोग? समझिए, अब समझिए, देखते हैं। और यहाँ पे एक ना वस्तु है, यहाँ पे क्या एक वस्तु है, सुनिए इधर ही है, यहाँ पे क्या एक वस्तु है, और यहाँ पे ना आप लोग हैं, हाँ जो भी है, यहाँ पे एक लोग का फिगर बना देते हैं। आँख ऊपर ना होता है जी, हम नीचे बना रहे हैं। इधर है,
अरे फिगर हमसे नहीं बनता है भैया। चलिए समझ रहे हैं? अरे समझने के लिए काफी है ना। देखिए ये सूर्य है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, आप लोग हैं। यहाँ पे कौन है, आप लोग हैं। अच्छा इसका बाल भी बना देते हैं, कान भी है। अच्छा चलिए ये बिना कान का है, चलिए नहीं छोड़िए। देखिए ये आदमी बिना कान का बिना हाथ का है। चलिए समझ रहे हैं कि ये आदमी है। समझिए यहाँ पे क्या है बाबू, सूर्य है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, आप है। तो बात समझिए, हम ये सीखने वाले हैं ना कि हम लोग किसी वस्तु को देखते कैसे, मतलब देखने का प्रक्रिया कैसे है। तो आपको लग रहा होगा ना कि जो भी सूर्य से प्रकाश आता है हम पे पड़ेगा और तब हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, ऐसा होगा। अगर जरा सोचिए कि आप यहाँ, आपको हम खड़ा करवा दें और टॉर्च लेकर के, और सुनिए आप टॉर्च लेकर के आपके आँखी पर डायरेक्ट बार दें, तो आप बोलेंगे कि अब कोनो वस्तु को देख के बताइए ना, आप देख पाइएगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रकाश था उस सब आपके आंख में क्या हो गया, भर गया। आंख में भर गया तो आप कैसे देख पाइएगा? जैसे बात समझिए, अब आपको खड़ा करवा के इतना माटी लेकर गिला आपके आँखिए पे थोप दें, आँखिए पे थोप दें, अब बोलेगा कि देखिए तो आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो कहने का मतलब सुनिए, प्रकाश ही आपके आंख में आके भर जाएगा। क्यों हल्ला कर रहे हैं? अब डायरेक्ट खड़े हैं, अब प्रकाश आके भर जाएगा, आपको ये देखिए तो देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। यानी देखने का प्रक्रिया क्या है कि प्रकाश जो होता है ना बाबू, पहले प्रकाश का किरण आएगा, निकलेगा। प्रकाश का किरण क्या होगा, निकलेगा। अब प्रकाश का किरण निकलने के बाद किस पे पड़ेगा, वस्तु पे पड़ेगा, वस्तु पे आके पड़ेगा। अब वस्तु से जो प्रकाश आकर के इस वस्तु पे पड़ेगा ना, तो वस्तु से टक के इस पे टक टक लगा के उधर आप देख रहे हैं वस्तु को। अरे वस्तु कौन देख रहे हैं? यहाँ से प्रकाश आएगा और वस्तु पे पड़ेगा। अब वस्तु पे पड़ने के बाद कुछ प्रकाश, सुनिए, प्रकाश क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, मतलब टकरा करके लौटेगा। और टकरा करके लौटेगा और आंख ऐसे फाड़ फाड़ के वस्तु को देख रहे थे, वो आपके आंख में क्या हो जाएगा, पड़ेगा। और तब इस वस्तु को आप देख पाइएगा। तो देखने का प्रक्रिया समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है ना, ट्यूब लाइट जल रहा है और हम चाह रहे हैं कि हम आपको देखें, तो हम आपको कैसे देखेंगे? क्या जो प्रकाश आएगा पहले हमारे आंख में पड़ेगा और तब हम आपको देखेंगे? नहीं, हम आपको कैसे देख पा रहे हैं कि प्रकाश का जो किरण निकल रहा है ना, पहले आप पे पड़ रहा है और आप पे पड़ने के बाद क्या, जो प्रकाश का जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारे आंखों तक आ रहा है और तब हम आपको देख पा रहे हैं। आप कैसे हमको देख पा रहे हैं? प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, हम पे पड़ रहा है और तब प्रकाश का किरण आपके आंखों पे जा रहा है और तब आप लोग हमको देख पा रहे हैं। तो देखने का प्रक्रिया में दिक्कत नहीं ना आप लोग को? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में रहा है? चलिए, यानी देखने का प्रक्रिया समझ में आ गया। यानी प्रकाश का किरण जो होता है, क्या बोलिए, क्या आप पे पड़ता है कि वस्तु पे? प्रकाश का किरण निकल करके पहले किससे पड़ता है, वस्तु पे। अब वस्तु से टकरा कर आपके आंखों पे आता है और तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं। तो देखने का प्रक्रिया में दिक्कत नहीं है ना? चलिए